हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम अपने कमांडो सीरीज का दूसरा एपिसोड लाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी का कमांडो सीरीज का दूसरा एपिसोड। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। नानी याद आना। नानी याद आना, पहला नानी को याद करना, दूसरा छुपकर बैठ जाना, तीसरा मुसीबत देखकर घबरा जाना, चौथा किसी से मिलने का मन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत में घबरा जाना। मुसीबत में घबरा जाना। अगला क्वेश्चन, समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में अनंत का विलोम पूछा है। अनंत का विलोम क्या है? पहला अंतरहीन, दूसरा अंत, तीसरा अनंत, चौथा असीमित। असीमित, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत। अनंत का विलोम अंत होता है। अनंत का विलोम अंत होता है। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द है। अव्यय से बना विशेषण शब्द है। पहला अगला, दूसरा बाहरी, तीसरा पिछला, चौथा कैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसा। कैसा। अगला क्वेश्चन, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वाले शब्द हैं। शिक्षिका विद्यालय खेलने को कहा अंताक्षरी। तो यह अंताक्षरी अशुद्ध बा, बाकी शुद्ध बा। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम चुनिए। बजवाना, पहला बजवाना, बजाना, 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 दूसरा कराना, करना, करवाना, तीसरा उठाना, उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनवाना, सुनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उठना मूल क्रिया है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दोपहर, दोपहर का मतलब पूछा है। दोपहर का मतलब पूछा है। दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का संग्रह। दूसरा, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का कदाचार। तीसरा, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। चौथा, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो पहरों का समाहार। दोपहर का मतलब दो पहरों का समाहार। दोपहर का मतलब दोपहरों का समाहार। अगला क्वेश्चन, जिसका खंड न हो सके वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंड न हो सके वाक्य के लिए उचित शब्द। खंडहित, खंडनीय, अखंडनीय, समूह। तो इसका आंसर हो जाए जिसका खंड न हो सके उसका मतलब होता है अखंडनीय। जिसका खंड न हो सके उसका मतलब होता है अखंडनीय। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। किसी और स्थान पर जा बसा। तो इसका पहला तंत्र, दूसरा अन्यंत्र, सर्वत्र अस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्यंत्र। अन्यंत्र। इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द का विलोम, जल का विलोम शब्द का चयन कीजिए। दूसरा, पहला सलील, दूसरा तालाब, तीसरा थल, चौथा स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थल। जल का विलोम थल होता है। जल का विलोम थल होता है। दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं होंगे। उपयुक्त में रेखांकित अंश के में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तिरंगी नीति, दुरंगी नीति, सवारी नीति, सफल नीति। तो इसका राइट आंसर दुरंगी नीति। दो घोड़े से सवार होने से तुम सफल नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुरंगी नीति। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ।
अधिक खाने वाले को पहला कम देना, दूसरा ऊँट को जीरा खिलाना, तीसरा खाने में जीरा डालना, चौथा मित्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम देना। अधिक खाने वाले को कम देना, ऊँट के मुंह में जीरा। निम्नलिखित में से अशुद्ध पहचानिए। वह आया परंतु मैं नहीं गया। इसमें आया, गया, परंतु वह। इसका राइट आंसर हो जाएगा परंतु। परंतु ऐसे लिखा है परंतु ऐसे लिखा है परंतु। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। में से चयन कीजिए जिसके चित्त किसी विषय से दिया लगता है। दत्तचित्त, विषय चित्त, अग्रसोची, अग्रगामी। तो इसका राइट दत्तचित्र। हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द का उचित पर्यायवाची। हिमालय के पर्यायवाची पूछ रहा है। पहला प्रभा, दूसरा गिरिराज, तीसरा मदन, चौथा आसव। तो हिमालय के पर्यायवाची क्या होता है? गिरिराज। हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज होता है। आकलन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? आकलन का पर्यायवाची अगणन, गणना, शरण, नूतन। तो आकलन का पर्यायवाची होता है अगणन। अब गद्यांश का पहला क्वेश्चन। राष्ट्र देश विकास के लिए चरित्र निर्माण पर आवश्यक होते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण पर आवश्यक होते हैं। तो इसमें क्या दिया है? सभी, पूरे, अधिक, सर्वांगणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगणी। राष्ट्र के सर्वांगणी विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में भौतिक निर्माण कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहे हैं, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है यह देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाता है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही देश की सर्वोच्चता संपदा है। राज्य, मोहल्ला, राष्ट्र, प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र। अब 18वां जनतंत्र के लिए तो यह महान डैश योजना है। क्या? हितकारी, लाभकारी, कल्याणकारी, मनोहारी। जनतंत्र की योजना के लिए क्या होता है? कल्याणकारी योजना। जनतंत्र के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना होता है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति डैश एक परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध करना एवं राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही हो। राज्य, लोक, राष्ट्र, समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज। चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। तरीका, रास्ता, सोपान, कदम। तो इसका राइट आंसर सोपान। चरित्र निर्माण की प्रथम सोपान है। मित्रों, जैसा कि आपको पूरा हिंदी का ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का कुछ टॉपिक जैसे शब्दावली पढ़ लीजिए और मुहावरे और कुछ 5 तो गद्यांश ही दे रहा है। शब्दावली, मुहावरे और 5 गद्यांश दे रहा है और शुद्ध अशुद्ध करने के लिए
शुद्ध अशुद्ध, ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मारिए और प्रीवियस ईयर तो एकदम तो पढ़ जाइए। प्रीवियस ईयर जो हम करवा रहे हैं इसको तो एकदम कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी और अपने स्टेटस में भी लगाइए। इसको थोड़ा सपोर्ट करिए। चलते हैं। जय हिंद। राधे राधे।